जैस्मीन नाच। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिष परामर्श केंद्र के द्वारा श्री चंडी पूजन महोत्सव का महाअष्टमी और महानवमी का हवन आयोजन इस वर्ष केतलातू में किया गया। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी एक ही दिन बनाया गया। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कोरोना जैसे महामारी के चलते इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़े। अष्टमी और नवमी एक साथ होने के कारण कन्या पूजन भी एक साथ किया गया। माना जाता है कि नवरात्रि स्थापना के बाद विदाई भी उसी तरह से की जानी चाहिए। इस दिन मां का आशीर्वाद लेने के लिए 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। इसे कन्या पूजन कहते हैं। व्रत करने वाले लोग इस दिन को शुभ मानते हुए अपना व्रत कन्या पूजन के बाद तोड़ते हैं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए महागौरी कहलाई। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। नवम माँ दुर्गा सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन की जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली है। समर्पयामि। आप आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। है एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। बंग प्रदेश में एक राजा थे। राजा के यहाँ एक मंत्री का पद खाली था। राजा के यहाँ एक मंत्री का पद खाली था। तो रानी साहिबा जो है वो चाहती थी कि भाई कम से कम हमारे भाई भतीजे को हो जाए, ये पद मिल जाए। सब चाहता है। आजकल आज भी घर वाले जो भी माताएं हैं वो चाहती हैं कि हमारे भाई बंधु कोई भाई भतीजा को बैठा न रहे। अगर कोई अफसर बन जाता है पति, तो पत्नियां चाहती हैं कि कम से कम हमारे नैहर का भी कल्याण हो जाए। उसी प्रकार से रानी जो है बड़ा सिफारिश कर रही थी। लेकिन पहले घूस नहीं चलता था। आज तो सब काम हो जा रहा है। तो पहले राजा बड़े चालाक थे। जो उस पद के लायक होते होंगे उसी को पद मिलता था। तो उन्होंने समयानुसार वैकेंसियां निकाली। आज भी होता है। पहले सूचना मिलता है, फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू देते हैं। जो पास करते हैं उसी को पद मिलता है, चाहे किसी भी विभाग में हो। तो मंत्री का पद खाली था, वैकेंसियां निकाल दिया गया। समय निर्धारित था। सभी अभ्यर्थियों के पास 15-15 रुपया भिजवा दिया गया। ये 15-15 रुपये का सामान लाना है, वस्तु लाना है। राजा का प्रश्न था। देखिए प्रश्न क्या था राजा का? 5 रुपये का यहाँ लाना, ये 15 रुपये का 3 वस्तु लाना है। 3 वस्तु लाना है। कौन कौन? 5 रुपये का यहाँ लाना और 5 रुपये का वहां लाना और 5 रुपये का न यहाँ न वहां लाना। अब भगवती की आरती होगी, लेकिन मैं सबों से निवेदन करूंगा। कन्या पूजनम। देखिए आप भूल ही रहे थे। यही बैठा दीजिए, जहाँ है वही बैठाइए। चलिए यही बैठ जाइए, रुक जाइए 2 मिनट। आइए यहाँ पे। इसी पर बैठिए। बैठ जाइए, इसी बैठिए। तो बैठिए। 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम हुम फट। बोलेगा सो निहाल होगा।